बहुत है, लेकिन सुपुत्र हो तो नित्यानंद मंडल के जैसा। शाहजहां ने बेशक अपनी बेगम के याद में ताजमहल बनवा दिया, लेकिन दुआएं और आशीर्वाद तो प्रदीप मंडल जैसे समाज सेवी को ही नसीब होती है, जो हॉस्पिटल खोलकर ना सिर्फ हजारों लोगों का इलाज मुफ्त करवाते हैं, बल्कि दवाएं भी मुफ्त देते हैं। अवसर था प्रदीप मंडल की पत्नी और नित्यानंद मंडल की स्वर्गीय मां के छठी पुण्यतिथि का। अपने कर्मों के द्वारा और समाज सेवा की भावना के द्वारा इन पिता पुत्र ने स्वर्गीय जोशना मंडल को इतना महान बना दिया कि आज श्रद्धांजलि देने के लिए धनबाद की सांसद भाजपा नेता रागिनी सिंह के साथ साथ सैकड़ों लोग धनबाद के जेपी हॉस्पिटल के परिसर में गए थे, जहां हजारों लोगों को भोजन, वस्त्र, तरह तरह की जांच, दवाइयां आदि से संतुष्ट किया गया। गरीबों की सेवा के लिए रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया। प्रस्तुत है सहयोगी मुकेश सिन्हा के साथ पंकज सिन्हा की यह रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया 24 और मैं हूं आपके साथ पंकज सिन्हा। और आज हमारे धनबाद के सबसे लोकप्रिय सांसद पशुपति नाथ सिंह जी हमारे साथ हैं। पशुपति नाथ सिंह जी कहते हैं जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है, और वो संतान भी महान है जो अपनी जननी के लिए जन्मभूमि की सेवा करती है। ऐसे में आज यहाँ की जितनी भी माताएं आई हुई हैं, सबकी यही कामना होगी कि अगर पुत्र हो तो नित्यानंद मंडल और प्रदीप मंडल जैसा। ऐसे में क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, निश्चित रूप से एक सराहनीय कार्य जी। और जिस तरीके से प्रदीप मंडल जी अपनी पत्नी ज्योत्सना मंडल जी के और नित्यानंद मंडल जो इस जेपी हॉस्पिटल के निदेशक हैं, वो अपनी माँ का पुण्यतिथि आज मना रहे हैं। उसमें सेवा प्रकल्प चला रहे हैं, गरीबों को निःशुल्क चिकित्सा करने का काम कर रहे हैं जी। ब्लड डोनेशन कैंप भी किए हैं जी, जो खून गरीबों के काम आए जी। साथ ही साथ ज़रूरतमंदों को धोती साड़ी भी बांटने का काम कर रहे हैं जी। तो कोई भी अपने माँ के दुनिया में नहीं रहने के बाद उनके स्मृति में उनके आशीर्वाद को लेने के लिए, क्योंकि आत्मा तो सबका है, आशीर्वाद लेते रहते हैं, तो यह आशीर्वाद लेने के लिए यह कार्यक्रम जो आयोजित किए हैं, इसकी मैं सराहना करता हूं और इस पूरे परिवार को, प्रदीप मंडल के परिवार को अपनी ओर से बधाई देता हूं। साथ ही ज्योत्सना मंडल जी के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। डेफिनेटली ये एक बहुत ही सराहनीय कर्म है। बात हम लोग के साथ हमारे साथ रागिनी सिंह जी हैं, जो कि एक बहुत बड़ी समाज सेवी के काम भी करती हैं। मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि भारत माता की ये परंपरा रही है कि यहाँ का हर सपूत जननी और जन्मभूमि को सबसे पहले स्थान देता है। तो जननी की पुण्य स्मृति में और जन्मभूमि की सेवा करना, क्या समझती हैं इसके बारे में? देखिए, ये तो हमारे लिए, हमारे देश के लिए ये गर्व की विषय है कि कोई भी पुत्र अपने माँ के लिए अगर ये कदम उठा रहा है तो ये बहुत सराहनीय कार्य है। और ऐसे भी जेपी हॉस्पिटल, आज तो खैर उनके माँ का पुण्यतिथि है, लेकिन आए दिन ऐसा दिन नहीं होगा कि इन्होंने सेवा करने का कार्य नहीं करते हैं। आप उठाकर देख लीजिए, चाहे कोरोना काल हो या ऐसे भी अदर दिन में भी यहाँ ये जेपी हॉस्पिटल में लगातार लोग, ऐसे व्यक्ति आते हैं, लाचार हैं, व्यवसाय हैं, हर तरह के लोग आते हैं, जो जेपी हॉस्पिटल में बहुत तरह के सहारा मिलता है। और जो असक्षम व्यक्ति है, जो देने लायक भी नहीं, उसको भी इस हॉस्पिटल में इलाज होता है। तो इसे हमारे लिए गर्व के बात है। भारतीय जनता पार्टी में ऐसे हमारे एक युवा भी कार्यकर्ता है जो जन सेवा में लगातार लगते हैं। इसके लिए मैं तहे दिल से इन्हें धन्यवाद देती हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूं आपके साथ पंकज सिन्हा और आज हम धनबाद के जेपी हॉस्पिटल में मौजूद हैं। हॉस्पिटल एवं जांच सेंटर है ये। यहाँ गरीबों का, लाचार लोगों का, मजबूर लोगों का मुफ्त इलाज, मुफ्त दवा, सब चीज़ की व्यवस्था है। हमारे देश में एक प्रथा है, कहते हैं जननी जन्मभूमि
स्वर्ग से महान है और धन्य है वो पुत्र जो अपनी माँ ज्योत्सना मंडल की स्मृति में ये हॉस्पिटल को चला रहे हैं। और अपनी माँ के नाम को अमर करने के लिए ना जाने और भी क्या क्या प्रयत्न कर रहे हैं। आज ऐसा ही एक दिन है। आज के दिन यहाँ गरीबों को वस्त्र, अन्न और यही नहीं मजबूर और लाचारों को तरह तरह का चिकित्सा, मुफ्त दवा, इसके अलावा रक्त जांच शिविर, रक्तदान शिविर, इन सब चीज़ का आयोजन करके बहुत ही पुण्य का काम किया है। यानी जननी के याद में जन्मभूमि की सेवा बहुत ही सराहनीय कदम है ये। ऐसे ही धनबाद जिला के कोयलांचल के एक महान सपूत नित्यानंद मंडल से हम बात करेंगे। श्रीमान जी थोड़ा खड़े हो। अच्छा, तो भाई आज तो कोयलांचल की हर माँ ये कह रही होगी कि पुत्र हो तो नित्यानंद की तरह आपने बाकी कर्म करके और इतना महान भाई देखिए आज के समय में क्या है कि पैसे की कमी लगभग सबको पैसे की कमी हो ऐसा हर लोगों के पास नहीं है। बहुत से लोग आपसे भी ज़्यादा धनाढ्य हैं, लेकिन ऐसा काम करने का नसीब सिर्फ और सिर्फ आपको प्राप्त हुआ है। इसलिए आपके ये कदम सराहनीय हैं। और आज के युवाओं को अपने माता के प्रति या पिता के प्रति जो भी कर्म करने चाहिए उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हम तो कहना चाहेंगे सभी अपना बेटा जो भी है अपने माता पिता के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए, ताकि समाज को मैसेज जाए कि इस तरह से करना चाहिए। ये हमारे हिंदुस्तान में सभी बेटा का कर्तव्य बनता है कि माँ पिता के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए जी। और आज मतलब कि कौन कौन से काम यहाँ पर आपने पुण्य के काम किए हैं और कौन कौन से लोग यहाँ पे शामिल थे? आज मेरे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष से लेकर के सारे लोग सम्मिलित हैं आज के आपके इस कार्यक्रम में, आपको आपके इस कार्यक्रम की सराहना करने के लिए। तो आज सुबह से क्या क्या हुआ और आगे भविष्य में आपकी क्या क्या योजनाएं हैं उनके बारे में बताइए। जैसे इसमें फ्री मेडिकल चेकअप है, इसमें मेडिसिन के साथ दवाई जांच सब फ्री है। उसके बाद आपका ब्लड डोनेशन कैंप भी है, भोजन की व्यवस्था भी है, साड़ी धोती वितरण भी है। उसके बाद कोशिश करेंगे और इससे ज़्यादा अगले साल इससे भी बड़ा भव्य करें, ताकि ग्रामीण गांव गरीब बुजुर्ग आदमी तक सहयोग कर सकते हैं जितना। अब बराबर हम लोग करते रहते हैं, साल महीना में 1.5 महीना में कैंप तो हर एक जगह लगाते रहते हैं, ताकि गरीब जो वंचित रहता है इलाज के लिए उस तक हम लोग पहुँचे, प्रत्येक गांव तक पहुँचते हैं जाके। हमारा लक्ष्य है कि ग्रामीण तक सेवा पहुँचे। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आप जैसा कि देख सकते हैं कि इन्होंने अपनी माता का तस्वीर भी अपने पीछे लगा रखा है, अपने चेयर के पीछे। और आज के हमारे देश के युवाओं को ऐसी ही संस्कृति को अपनाने की ज़रूरत है। माता पिता को अच्छा दर्जा दे करके उनकी स्मृति में या जब तक वो हैं तब तक उनकी खूब सेवा करने की पूरी आवश्यकता है। सहायक मुकेश सिन्हा के साथ पंकज सिन्हा, न्यूज़ इंडिया 24।